हमारा एक लगेज बम्बई में रह गया है कि 2 लोग भी कुवैत में रहते हैं और लखनऊ जाना चाहते हैं। ठीक है, खास करके लखनऊ जाना चाहते हैं। बोले हैं एक पेपर में हमसे साइन कराएं कि आपका लगेज मुंबई में खोला जाएगा। 3 घंटे तक की भी वेटिंग है ना, तब भी फ्लाइट छूटने का चांस रहता है। अगर आप लखनऊ जाना चाहते हैं तो आप गल्फ की किसी भी कंट्री में ट्रांजिट लें, इंडिया की किसी कंट्री में ट्रांजिट ना लें, मसले हो सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जा रहा हूँ कुवैत से वापस लखनऊ अपने घर। कितने दिन बाद? तकरीबन 750 दिन बाद। तो मैं ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन सी फ्लाइट नहीं चूज करना चाहिए, खास करके लखनऊ के लिए। अगर आप मुंबई या दिल्ली जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो आप ये वीडियो देखें, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। क्योंकि लखनऊ के लिए कुवैत से डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मैंने बुक की थी आकाशा एयर और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं गांव आने के बाद, ताकि मैं पूरी डिटेल आपको बता सकूं। तो ये फ्लाइट थी मेरी कुवैत से मुंबई और मुंबई से लखनऊ। ये पूरी जर्नी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को पता चल सके कि अगर आप लखनऊ आना चाहते हैं तो आप वाया कौन सी कंट्री में लें, इंडिया में लें या ना लें, बेहतर क्या रहेगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। पहली मेरी राय आपके लिए ये रहेगी कि आप वो फ्लाइट चूज करें जो गल्फ में कनेक्टिंग हो, क्योंकि लखनऊ के लिए कुवैत से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो आप कौन सी फ्लाइट चूज करेंगे? वाया ओमान चूज कर लीजिए, वाया दुबई चूज कर लीजिए, वाया रियाद चूज कर लीजिए, जद्दा चूज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप बाहर कंट्री की चूज करेंगे वाया फ्लाइट तो आपको लगेज नहीं मिलेगा। अगर आप मुंबई में चूज करते हैं या दिल्ली में चूज करते हैं तो आपको लगेज मिल जाएगा। आपको रीचेक इन करना पड़ेगा, पूरा लगेज लेके जाओ फिर चेक इन कराओ। तो अगर आप कुवैत से लखनऊ आ रहे हैं, खास करके लखनऊ, मुंबई या दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं इस वीडियो में, सिर्फ बात कर रहा हूँ लखनऊ वालों के लिए। तो लखनऊ वालों के लिए दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि कुवैत से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है? अगर आप वाया लेते हैं मुंबई या दिल्ली या अहमदाबाद में कहीं पे भी, तो आपको पूरा लगेज मिल जाता है। अगर आप गल्फ में कोई भी कंट्री चूज करते हैं तो आपको लगेज नहीं मिलेगा और इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब दूसरी बात बताता हूँ, और 2 कानून है यहाँ पे। इंटरनेशनल फ्लाइट का कानून अलग है। जैसे मैं कुवैत से मुंबई आया तो उसमें मैं पावर बैंक कैरी कर सकता हूँ अपने लगेज में, लेकिन मुंबई से जो मेरी लखनऊ की फ्लाइट थी उसमें पावर बैंक कैरी नहीं कर सकता। अब मेरे ये चीज़ दिमाग में नहीं थी, तो मेरा लगेज भी मुंबई में रोक दिया गया था। 2 दिन बाद वहाँ पावर बैंक मेरा खोल के निकाल दिए, निकालने के बाद फेंक दिया। उसके बाद वो लगेज मेरा तीसरे दिन आया लखनऊ, फिर मुझे जाके वापस वो लगेज लाना पड़ा। तो ये वीडियो में आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी कि आपको क्यों चूज नहीं करना चाहिए इंडिया में कनेक्टिंग फ्लाइट। अब दूसरी बात बताता हूं मैं, आकाशा एयर मैंने फ्लाइट चूज की कुवैत से मुंबई। ठीक है, मुंबई लैंड हुआ मैं। लैंड होने के बाद मैंने पूरा सामान चेक इन कराया, चेक इन कराने के बाद बाहर निकला, क्योंकि अब इंटरनेशनल से मुझे लोकल एयरपोर्ट जाना है। तो अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोकल एयरपोर्ट 8.5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ का स्टाफ था, उन्होंने मुझे बताया कि बाहर से आपको बस मिलेगी, वो आपको लोकल एयरपोर्ट ले जाएगी जहाँ से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है लखनऊ के लिए। मैंने कहा ओके। हम बाहर निकले, तकरीबन 7 बज चुका था और 8:50 की हमारी फ्लाइट थी। जब बाहर निकले एक लंबी लाइन लगी हुई है बस के इंतजार में, और हमारे साथ 4-5-6 लोग और भी थे। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी देखो हम लोग आए हैं कुवैत से आकाशा एयर फ्लाइट में। ठीक है, अभी लैंड हुए हैं मुंबई। हमारी फ्लाइट है 8:50 में और टाइम हो चुका है अभी तकरीबन 7 बज चुका है। ठीक है, हम लोग बाहर आ चुके हैं और टर्मिनल 1 जाना है हमें। आकाशा एयर की कोई भी बस नहीं है और यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है। मैं लाइन भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी हुई है और आकाशा एयर की कोई बस नहीं है। यहाँ के स्टाफ से बात करो तो वो लोग बोल रहे हैं ये काली पीली टैक्सी है, ये बुक करके आप टर्मिनल 1 तक जा सकते हैं, नहीं तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो सकती है। समझ रहे हो? और ये टैक्सी का भाड़ा है टर्मिनल 1 जाने तक का 250 रुपये। और जिम्मेदारी किसकी है हमें लखनऊ तक पहुँचाने की? आकाशा एयर की। लेकिन कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है यहाँ पे। लखनऊ आने के बाद जब मैं लखनऊ लैंड किया तो मेरा एक लगेज यानी एक सूटकेस आ गया, एक नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो लगेज मेरा कुवैत से मुंबई आ गया, उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। मुंबई से लखनऊ आने में प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि उसमें एक पावर बैंक था हमारी गलती से, एक छोटा सा 5000 mAh का पावर बैंक था, उसको मुंबई में रोक लिया गया है। अब वो लोग बोले हैं एक पेपर में हमसे साइन कराएं कि आपका लगेज मुंबई में खोला जाएगा, फिर वहाँ से वो पावर बैंक निकाल के फेंक दिया जाएगा, फिर आपका लगेज पैक किया जाएगा, फिर वो लखनऊ भेजेंगे, फिर हमको कॉल करेंगे, फिर हम दोबारा लखनऊ आएंगे लगेज लेने। तो इतने सारे मसले होंगे, पता ही नहीं था। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। मैं ये बताना चाह रहा था आप लोग को। मेन मकसद मेरा ये है, मेन मुद्दा ये है कि अगर आप कुवैत से लखनऊ आ रहे हैं, गौर करिए, अगर आप कुवैत से लखनऊ आ रहे हैं तो आपको चूज करना है गल्फ में कनेक्टिंग, यानी ओमान में, दुबई में, जद्दा में, रियाद में, अबू धाबी में, बहरीन में, कहीं पे भी। इंडिया में कनेक्टिंग नहीं लेना। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट,
अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है ओमान में भी या दुबई में भी या इंडिया में भी, तो आपके पास कम से कम 4 घंटे की वेटिंग होना चाहिए, कम से कम 4 घंटे की। इससे क्या होगा कि आपको इंटरनेशनल से लोकल एयरपोर्ट जाना है, बैगेज रिक्लेम करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आपके पास 2 घंटे की वेटिंग है खाली, तो आप भगदड़ में जाएंगे और आपकी फ्लाइट छूटने का भी डर रहेगा। और ये जो मेरी फ्लाइट थी आकाशा एयर, इसमें मैंने 2 चीज़ें अलग सेट कराई थी। पहली चीज़ क्या, मुझे वीडियो शूट करना रहता है, तो मैंने विंडो सीट ली थी। तो मैंने दोनों फ्लाइटों में, यानी कुवैत से मुंबई वाली में और मुंबई से लखनऊ वाली में, दोनों में मैंने सीट बुक कर ली थी ऑलरेडी। इसका मैंने 2 KD पे किया था। 2 KD कितना होता है यहाँ का, तकरीबन 600 रुपये, और 600 रुपये का ही यानी 2 KD का और मैंने फूड इंक्लूड किया था दिवाली स्पेशल, जिसमें मुझे मिले थे 2 पनीर के पराठे एकदम छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, और एक छोटी सी 3 चम्मच के करीब छोले, अमृतसरी छोले, एक जलेबी थोड़ी सी रबड़ी के साथ, और एक जूस, एक अमूल की कॉफ़ी, दैट्स इट। अगर कुछ बड़े लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिनकी काफ़ी ऊंची तक टच है, तो उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार खास करके कुवैत से लखनऊ के लिए फ़्लाइट शुरू कराई जाए। हम लोगों को, मेरे जैसे और काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से। 5 घंटे के रास्ते के लिए हम लोग को 15-15 घंटे लग जाते हैं। अगर कोई भी बड़ा इंसान जिसकी सरकार से टच है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई कुवैत से लखनऊ के लिए भी फ्लाइट शुरू कराओ, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वाया फ्लाइट में बहुत मगजमारी होती है। सामान उठाओ, फिर जाओ, फिर चेक इन कराओ, फिर बस पकड़ो, फिर ये करो वो करो, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो अगर हो सके तो कुवैत से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करा जाए, चाहे वो हफ्ते में 1 ही हो या 2 हो, मुश्किल नहीं है, लेकिन खास करके कुवैत से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कराना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके लिए मैं एक और जानकारी दे देता हूँ आपको। जैसे सऊदी से रियाद से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, जद्दा से डायरेक्ट फ्लाइट है, ओमान से भी डायरेक्ट फ्लाइट है, दम्माम से भी डायरेक्ट फ्लाइट है, तो दुबई से भी डायरेक्ट फ्लाइट है। सिर्फ कुवैत से लखनऊ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग भी जानकार या बड़ी ऊंची पोस्ट वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो कुवैत से लखनऊ के लिए फ्लाइट डायरेक्ट चालू कराई जाए। तो और मेरी तरह जितने लोग भी कुवैत से लखनऊ के हैं या लखनऊ के आसपास के हैं, जो लखनऊ एयरपोर्ट चूज करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक जुड़ जाए, जिससे फ्लाइट डायरेक्ट शुरू हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर ये मेरा फेसबुक है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे फॉलो करके DM भी कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल गांव में हूँ कुछ दिनों के लिए, तो आपको मेरे अगले वीडियोस में गांव से रिलेटेड व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, गांव से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, जो मुझसे हो सकेगा। ठीक है, तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।